नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसेंशियल डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई महीनों से जीना इसी का नाम है, मैं और आप शीर्षक के अंतर्गत जीना इसी का नाम है से मैं कुछ वीडियो शेयर करती हूँ, जिसका मुख्य ध्येय ये होता है कि समाज में हर व्यक्ति के साथ कोई ना कोई आपत्ति, विपत्ति, विपरीत दिशाएं होती हैं। सफलता नहीं मिल पाती है या असफलता या सफलता ही उसके कदम में आड़े आ जाती हैं। तो ऐसे में या फिर जो व्यक्ति है बहुत ज़्यादा अभावग्रस्त है, पहनने को कपड़े नहीं, रहने को जगह नहीं है, पढ़ने के लिए किताबें नहीं हैं, खाने के लिए अच्छा भोजन नहीं है, पौष्टिक भोजन नहीं है, और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में यदि कुछ ठान लेते हैं, कुछ करके दिखाना चाहते हैं, तो वो सारे के सारे सफल हुए हैं। तो यही मैं कहती हूँ, मेरा संदेश देने का यही मकसद है कि जब कभी भी विपरीत दशाएं हमें भयभीत करें या हमें चुनौतियों का सामना करना हो, तो हमें घबराना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए, बल्कि अपने में एक आत्मविश्वास को जगा करके हमको उस चुनौतियों का भरपूर हमको सामना करना चाहिए। फिर देखिए कि हमें वो समस्या लगेगी ही नहीं या बहुत सरल लगने लगेगी। तो इसी श्रृंखला में मैं एक ऐसे व्यक्ति की बात आपको बताऊंगी जो कि पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन कुछ हो सकता है कि माता पिता, अभिभावक, गुरु, मित्र कोई उन पर प्रेशर डालता हो या राह दिखाता हो तो भी हो जाता है। भाई हमको किसी ने बहुत अच्छी राह कभी दिखाई होती तो हो सकता है हम कुछ और बनते, या आज जो हम हैं वो किसी के द्वारा बने हुए हैं। तो मैं ऐसे व्यक्ति की ही एक कहानी आपको बताती हूँ, एक जीवन वृत्तांत सुनाती हूँ जो सत्य घटना पे आधारित है। तो बहुत ज़्यादा उम्र का व्यक्ति नहीं है, मात्र 18 साल का, और वो बहुत खुश था अपनी ज़िंदगी में, और रोज़ खुशी का इजहार ऐसे करता था कि मेरा जैसा तो खुशकिस्मत इंसान दुनिया में है ही नहीं, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। और क्या है, रोज़ घर से दफ्तर जाओ, फैक्ट्री जाओ, और फैक्ट्री से घर आ जाओ, क्या बड़ी बात है। और बीच में पेड़ पौधे देखो, खुशी का जीवन व्यतीत करो। ज़िंदगी कितनी स्थिर है, कितनी कामयाब है। किसी को और क्या चाहिए ज़िंदगी में? कुछ नहीं चाहिए। हमारी लाइफ जो कि सेटल हो गई है, मैं कमा रहा हूँ, बहुत छोटी उम्र में हूँ, और आराम करता हूँ, जाता हूँ, आता हूँ, फिर आराम करता हूँ, फिर उठता हूँ, फिर जाता हूँ। एक ज़िंदगी का रूटीन मेरा बन गया, कितना अलमस्त हूँ। लेकिन कुदरत को ये खुशी मंजूर नहीं हुई। क्या हुआ? लेकिन घबराइए मत, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, लेकिन बता रही हूँ, सबक पकड़िए। हुआ क्या कि उस फैक्ट्री के खेल कोच ने कई बच्चों को खड़ा कर दिया कि एक प्रतिस्पर्धा दौड़ की होने वाली है, उसमें सिलेक्शन करना है मुझे। तो उन्होंने 4 लड़कों का सिलेक्शन कर लिया। 3 उनमें से बहुत खुश थे, और उन्होंने तो उछल के बिल्कुल मैदान भर दिया कि मेरा सिलेक्शन हुआ है, तुम्हारा हुआ है, हम तो दोस्त हैं, देखो एक जैसे हम लोग मजबूत हैं, बड़े खुश हैं। एक चौथा व्यक्ति मुँह लटकाए बैठा था। कोच आए, बोले क्या है, तुम्हारा सिलेक्शन हुआ है, प्रैक्टिस करो और अभी से करो। बोला मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ, मैं नहीं दौड़ूंगा। क्यों नहीं दौड़ोगे, क्या वजह है? बोले मैं तो कभी फिट ही नहीं हूँ दौड़ने के लिए। बहाने पे बहाने, मेरा तो शरीर ही दुख जाएगा। और तो और ज़िंदगी के मैंने 17-18 साल में आज तक कभी दौड़ी नहीं लगाई है, मैं नहीं दौड़ूंगा, बिल्कुल नहीं दौड़ूंगा। उन्होंने डांटा डपका कि क्या बेवकूफ़ी सी बात कर रहे हो। बल्कि कोच ने अपने दिमाग पे जोर डाला कि मैं इतने सालों से ये काम कर रहा हूँ, मेरा चुनाव इस व्यक्ति के लिए कैसे गलत हो गया, कभी नहीं गलत हो सकता। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं तुमको फिजिकल फिट हो या नहीं, तुम अपने डॉक्टर से राय मशवरा ले लो। यदि वो कहता है कि तुम अनफिट हो, दौड़ने के लायक नहीं हो, तो ठीक है, इट्स ऑल राइट, मैं तुमको फोर्स नहीं करूँगा। या डॉक्टरी जांच हुई, कोच के सामने ही हुई, क्योंकि वो बहाना लगा देता ऐसे भी लोग होते हैं। तो क्या हुआ कि कोच ने कहा कि अरे तुम तो बिल्कुल शारीरिक रूप से सौष्ठव हो, बिल्कुल फिट हो, क्यों नहीं
दौड़ सकते हो। मुंह लटकाए हुए आ गए, बाहर आए, फिर भी भरसक कोशिश की उन्होंने, दिमाग से, शरीर से, आवाज़ से पैर तक पकड़ने की नौबत आ गई कि मुझे छोड़ दीजिए। देखिए, आपके जो फैक्ट्री का है ना, वो नाम डूब जाएगा यदि मैं पीछे रह गया, क्योंकि मुझे आता ही नहीं है, और मैं कहीं बीमार पड़ गया, मैं कहीं बीच में ही छूट गया, मुझे कुछ हो गया, तो आपकी तो नाक कटेगी। बड़े सारे उसने बहाने कर डाले, पर कोच भी जो कि था एकदम घाघ था। बोला नहीं, अब जो सिलेक्शन हो गया है, ठीक है, हारोगे हारने दो, ठीक है, चलो करो तो प्रैक्टिस। तो भैया अब दूसरे दिन से प्रैक्टिस होने लगी उसकी, प्रैक्टिस हुई, फिर एक धीरे धीरे करके प्रतिस्पर्धा का भी दिन आ गया। प्रैक्टिस के दौरान ही उसकी मानसिकता थोड़ी थोड़ी बदलने लगी। अभी सोचने लगा कि जब मैं दौड़ता हूँ तब भी हवा से बातें करता हूँ, और थक के थोड़ा ठहर जाता हूँ तब भी शांत हवा मुझसे बातें करती हैं। आनंददायक है ये। अब देखिए उसकी मानसिकता कैसी बदल रही है, ठीक है ना। अब क्या है, प्रतिस्पर्धा का दिन आया, दौड़ लगाई, जो दौड़ लगाई कि 400 लोगों में वो सेकंड नंबर पे था। आश्चर्य, सुखद आश्चर्य, उसको अपने ऊपर भी विश्वास नहीं हुआ। कोच ने बहुत सराहना की, बहुत पीठ थपथपाई, बोले सेकंड नंबर बहुत बड़ा होता है, घबराना नहीं, पीछे नहीं हटना। और इस तरीके से अब चेकोस्लोवाकिया का जो व्यक्ति था, ये जो 18 साल का, 19 साल का युवा था, उसका नाम था एमिल ज़ाटोपेक। तो भैया अब 4000, 5000 और उसके बाद 10,000 की दौड़ जब उसने लगाई, तो क्या हवा की, क्या बंदूक की दो गोली की तरह दौड़ा कि स्वर्ण पदक ले आए। और उसको ये लगा, मैं अब तक कहाँ था, मैंने 18, 19, 20 साल कहाँ गंवा दिए, क्यों गंवा दिए, क्यों किसी ने मुझे नहीं कहा कि तुम दौड़ो या दौड़ सकते हो। अब तो मैं इसी को प्रोफेशन बनाऊंगा, देखता हूँ मैं कैसे नहीं, मैं सेकंड आया था, फर्स्ट भी करके दिखाऊंगा, और स्वर्ण पदक मिला ही, जैसा कि मैंने अभी चर्चा की। उसके बाद तो उसने जो दौड़ लगाई कि एक साथ 18 जो पदक थे वो उसके नाम थे, चाहे, और 3 जो लगातार उसने स्वर्ण पदक जीते थे, वो आज तक कोई लगातार में कोई इसका रिकॉर्ड चेकोस्लोवाकिया में नहीं तोड़ सका है। तो कहने का मेरा यही आशय है कि यदि आपको कोई अच्छी सलाह दे रहा है तो आप सलाह मानिए, इज्जत करिए उसकी। आपका फैसला तो अपना ही है, लेकिन आप करिए कि आपकी पूरी काया पलट भी हो सकती है। और फिर जब वो सेकंड आया, तब उसमें और ज़्यादा उत्साह, और ज़्यादा शक्ति आ गई, मनोबल और उसका स्ट्रॉन्ग हो गया, उसका आत्मविश्वास और बढ़ के ऊपर आगे पहुंच गया कि अरे वाह, मैं तो अब और भी दौड़ूंगा और पूरे समाज का नाम रोशन करूंगा। तो विपरीत परिस्थितियां हो या क्या है, मत घबराइए। और आराम तलब ज़िंदगी जैसा कि एमिल की थी, तो इतनी भी आरामदायक ज़िंदगी नहीं ठीक होती, हमें कर्म तो करने ही पड़ते हैं कुछ ना कुछ। लेकिन इस साहस की मैं भी हेड्स ऑफ करती हूँ कि कितना अदम्य साहस था उस नौजवान में, उस युवा में, कि वो दौड़ता आज कहाँ पहुँच गया और लोगों का प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। तो सैल्यूट करते हम ऐसे लोगों पे। आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे मेरा वीडियो आप तक पहले पहुंचेगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।